हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर लर्न पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस पाइथन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें से हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अभी तक का हम लोगों ने पाइथन के सारे बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए हैं और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं लूपिंग कंसेप्ट की तरफ, जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग सर्चिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और बहुत सारे अदर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। चलिए फटाफट से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी मैं बात कर रहा हूँ ई कीड़ा के बारे में। ई कीड़ा इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स का मटेरियल मिल जाएगा। आप ई कीड़ा पे जा करके किसी भी टाइप के गोल के अकॉर्डिंग स्टडीज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मटेरियल मिल जाएगा, आपको अपने एकेडमीज के लिए एकेडमिक्स के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज भी मिल जाते हैं, जो कि आपकी जॉब के लिए बिल्कुल आपको रेडी करेंगे। प्लस बिकॉज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन बहुत ही बेसिक लेवल पे, तो अगर आप चाहें तो आप जाके ई कीड़ा पे पाइथन का एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट भाई सिर्फ और सिर्फ 1999 है। और कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती यार। अगर आप मेरा स्पेशल कूपन कोड यूज़ करेंगे कंप्यूटर लर्न 10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और साथ ही आप अदर कोर्सेज पे भी इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में फॉर लूप के बारे में, और उसके पहले हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जब भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाना होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूपिंग का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लूप का। अब ज़रा एक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं कि लूप है क्या। मान लीजिए आप एक पॉइंट ए से बी तक का जाते हैं और फिर आप वापस उसी पॉइंट बी से ए पॉइंट तक का आते हैं, और आप इस प्रोसेस को बार बार कुछ देर तक का रिपीट करते रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन जनरल लूप। सेम चीज़ बहुत सी बार हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती है। ज़रा समझते हैं कैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे लूपिंग के कंसेप्ट को और कैसे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल बन जाता है। अज्यूम करके चलिए कि आप एक पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे थे, जहाँ पर आपको यूज़र से 10 नंबर्स इनपुट करवाने हैं। तो आप क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो सबसे ईजी अप्रोच हम सबके दिमाग में आएगी वो क्या होगी, हम लोग एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे ए, हम लोग वहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पे अंदर पास कर देंगे एंटर अ वैल्यू। फाइन। और हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग इस चीज़ को, हम लोग इस सेम प्रोसेस को कुछ 10 बार रिपीट करेंगे, राइट। हम लोग इसी सेम प्रोसेस को यानी इसी सेम लाइन ऑफ कोड को 10 बार लिखेंगे। ठीक है, वैसे मान लीजिए मैंने अभी 5 बार लिखा है। अब जब मैंने इसको 5 बार लिखा, मैं हर बार देखिए वैल्यू एंटर कर रहा हूँ और ये मुझे वैल्यू का आउटपुट देता जा रहा है। ठीक है, ये कोड या लॉजिक तो ठीक था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ज़रा देखिए क्या थी। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस को बार बार रिपीट करा है, जिसकी वजह से मेरे कोड में एक अननेसेसरी प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रही है कि कुछ लाइंस जो है वो अननेसेसरीली क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। अज्यूम करके चलिए कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके कोड में इस तरीके से कुछ लाइंस बार बार अननेसेसरीली रिपीट हो और आप चाहते हैं कि आप उसको शॉर्ट करके लिखें, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं लूपिंग कंसेप्ट का। ज़रा अभी मैं आपको यही सेम क्वेश्चन फॉर लूप के थ्रू बताऊंगा, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया हुआ है फॉर लूप का, और अभी हम लोग उसको भी समझेंगे। भाई फॉर लूप बेसिकली क्या है, फॉर लूप का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को आइटरेट करने के लिए। जब भी हमें किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराना होता है, हम लोग को आइटरेशन चाहिए होती है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा अपने फॉर लूप का। अब फॉर लूप के साथ क्या ज़रूरी सी बात है भाई, इसको समझिएगा ज़रा। विथ फॉर लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वंस फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट, टपल और एक्सेट्रा। हम लोग फॉर लूप के थ्रू अपने किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवा सकते हैं और ये किसी भी डेटा टाइप के साथ ईजिली वर्क कर जाता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग इस लूप के साथ वर्क करेंगे, तो हम लोगों को कभी कभी अपने फॉर लूप के साथ में ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपको लूप को कहाँ तक का चलाना है, और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक मेथड का, जिसका कि नाम है रेंज मेथड। हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं पाइथन के रेंज मेथड का। अभी जो रेंज मेथड है, बाय डिफ़ॉल्ट इस रेंज मेथड में 3 पैरामीटर्स होते हैं। ज़रा देखते हैं क्या क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इस रेंज मेथड में 3 पैरामीटर्स होते हैं,
पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एंड एंड तीसरा होता है स्टेप। ठीक है, इन तीनों पैरामीटर्स को आप कॉमास के थ्रू सेपरेट करके लिख सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है ज़रा इसके कंसेप्ट को आप समझिएगा। अब मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूँ रेंज 1 कॉमा लेट सपोज 10 कॉमा 2, इसका मतलब हो गया कि मैं पाइथन से बोल रहा हूँ 1 से लेकर के 10 तक का के नंबर्स प्रिंट करो, लेकिन 2 के गैप में। और पाइथन क्या करता है, इस एंड वाली वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, यानी इसको इंक्लूड नहीं करता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी वो मिलेंगी मुझे 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अब अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे शुरू उसको करता 2 से, मान लीजिए अगर मैंने लिखा होता रेंज 2, 10, 2, देन यहाँ पे वैल्यूज आती हैं 2, 4, 6 एंड 8। ये 10 तक का नहीं जाएगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन क्या करता है, लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। ये इससे जस्ट एक पिछली वैल्यू तक का ही आंसर्स को हमारे चेक करता है। चलिए एक बार इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मान लीजिए मैं रेंज को लिख रहा हूँ इस तरीके से, मैंने लिखा रेंज 1, 10, 2। अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो भाई देखिए इसने हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट एज इट इज दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ भाई, जनरली बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये जो रेंज फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट तो नहीं करता है। लेकिन चलिए अगर हम लोग इसको फॉर लूप के साथ लिखेंगे तो जरा देखते हैं कैसे लिखते हैं। अगर हम लोग इसी रेंज फंक्शन को फॉर लूप के साथ में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर, देन हम लोग को चाहिए होगा एक वेरिएबल लूपिंग के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने सिनारियो में x अज्यूम कर रखा है और ये जो x आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा लूपिंग वेरिएबल है। तो मैंने लिखा फॉर एक्स इन। अब ये जो मैंने इन लिखा हुआ है ये इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो क्या करेगा, हमारे इस वेरिएबल एक्स को हमारी इस रेंज के अगेंस्ट कंसीडर करेगा। और फिर मैंने पास कर दिया रेंज 1, 10, 2। ठीक है, अब जब भी हम लोग पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लूपिंग में ब्लॉक डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं कोलन का। कोलन के बाद जब आप एंटर देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर कुछ एक टैब स्पेस देखने को मिल जाएगा। ये टैब स्पेस शो करता है एक ब्लॉक को। पाइथन में ब्लॉक क्रिएशन के लिए हम लोग टैब स्पेस का यूज़ करते हैं। और अब चलिए हम लोग इस को प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एक्स। ठीक है, मैंने एक बहुत ही छोटा सा कोड लिखा है, जरा देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है ये। जब मैंने इसको प्रिंट करा तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज़ देखने को मिल गई 1 से लेकर 9 तक का की। अब जरा अज्यूम करके चलिए कि मैंने इसको चलाया 2 से लेकर के। अगर मैं इसको 2 से लेकर चलाता हूं तो आप देखिए मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल गई 2 से लेकर 8 तक का की। अब चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये कंसेप्ट एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। तो ज़रा हम लोग अपने इस छोटे से एग्जाम्पल को देखना पसंद करेंगे पहले ऊपर, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैं आपको ज़रा कुछ और वेरिएशंस भी बताना चाहूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे रेंज फंक्शन में स्टार्ट होता है, एंड होता है एंड स्टेप होता है। इसमें जो स्टार्ट एंड स्टेप है ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप उसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ज़रा समझिएगा मेरे कंडीशन को। अगर आपने रेंज फंक्शन को कुछ ऐसे लिखा है, आपने लिखा है रेंज एंड 4, इट मीन्स ये जो 4 लिखा हुआ है ये यहाँ पे एंड वैल्यू कंसीडर होगी। अगर आपने लिखा हुआ है रेंज 4, 10, इट मीन्स ये जो 4 है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, बट ये जो 10 है ये है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे स्टेप साइज असाइन करना है देन आप यहाँ पे पूरा स्टार्ट, एंड एंड स्टेप तीनों को असाइन करेंगे। ठीक है, तो अब जो मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा हुआ है ज़रा देखिए कैसे चल रहा है। इस कोड में मैंने लिखा हुआ है फॉर एक्स इन रेंज 6। मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा भाई, ये इसको बिल्कुल इनिशियल वैल्यू से चलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 6 तक का की। ठीक है, और हमेशा हमारा स्टेप साइज रहेगा बाय डिफॉल्ट 1। चलिए हम लोग अपने इस छोटे से कोड को रन करके देखते हैं और ज़रा समझते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैं ज़रा अपने इस कोड को फटाफट से लिखता हूँ। तो मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज, ब्रैकेट के अंदर आप देखिए मैंने पास करा 6, मैंने लगाया सेमी कोलन। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप नोटिस करिएगा अपने आप यहाँ पर एक टैब स्पेस आ जाएगा। देखिए फिर मैंने लिख दिया, मान लीजिए प्रिंट एक्स, सॉरी प्रिंट डबल कोट्स वैल्यू इज, और बाहर मैंने मान लीजिए लिख दिया एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मुझे आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है। आप देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करा। यहाँ पे जो हम लोग को इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है भाई वो क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा रेंज फंक्शन है इसकी स्टार्टिंग होती है 0, डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग होती है 0 एंड डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज होता है 1। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग होती है 0 एंड डिफ़ॉल्ट टाइप होता है स्टेप साइज होता है हमारा यहाँ पे 1, जिसकी वैल्यू को आप बाद में अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
तो ये एक बेसिक सा वीडियो था जो हम लोगों ने देखा फॉर लूप के बारे में, हम लोग फॉर लूप को कैसे चलाते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और वेरिएशंस को देखते हैं अपने फॉर लूप के ही साथ में। तो ज़रा देखिए, अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों केसेस को देख चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक थर्ड केस दिखाने वाला हूँ हमारे फॉर लूप के साथ में। नाउ लेट्स मेक वन पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम। मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी प्रोग्रामिंग अभी तक का पढ़ते आ रहे हैं, आप सब ने देखा होगा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों को एक पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम बनाना होता है जो कुछ इस तरीके का होता है, स्टार पैटर्न पे बेस्ड, राइट। इस प्रोग्राम को पाइथन में बनाना बहुत ही ईजी है। ज़रा देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग इसके लिए कुछ ऐसे अपना कोड लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे फॉर एक्स इन रेंज। मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक्स को अज्यूम करा हुआ है, आप यहाँ पे चाहें तो किसी और नाम के वेरिएबल को भी अज्यूम कर सकते हैं। मैंने लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 1,4। अब मैंने यहाँ पे जो 1,4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा वेरिएबल है ये स्टार्ट होगा 1 से एंड जाएगा 4 तक का, लेकिन ये जो 4 वाली वैल्यू है एक्सक्लूसिव है, यानी ये कंसीडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, ज़रा देखते हैं ऐसा करने में क्या होता है और एक्चुअल में क्या हम लोगों को 4 यूज़ करना ही चाहिए था। चलिए इसको भी देखते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पाइथन का लॉजिक लिखा। मैंने लिखा प्रिंट एक्स सिंगल कोट्स में, बिकॉज ये एक एस्ट्रिक सिंगल कोट्स में, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब जरा इसका मतलब क्या हुआ, जरा हम लोग इसको समझते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में बताया था कि पाइथन में हमारे पास एक रिपीटिशन ऑपरेटर है जो कि एस्ट्रिक है, राइट। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रिंग उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पे रो नंबर 1 में वी हैव 1 स्टार्स, इन रो नंबर 2 वी हैव 2 स्टार्स, इन थर्ड वी हैव 3 एंड इन फोर्थ वी हैव 4 स्टार्स, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि आप जितनी भी रोज एग्जीक्यूट करेंगे हर रो में उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर सिंपल सा काम, मैंने अपने इस स्टार्स को नंबर ऑफ रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। जैसे ही मैंने रन करा, आप देखिए मुझे यहाँ पे 3 रोज देखने को मिल गई हैं। अब 3 रोज इसलिए आई हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा है 1,4 एंड मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जो एंड वैल्यू है ये एक्सक्लूसिव होती है, ये कंसीडर नहीं होती है। तो अगर मैं इसी को 1,5 लिखता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए ये आ गया हमारा बड़ा ही प्यारा सा प्रोग्राम, राइट। तो एक बहुत ही शॉर्ट प्रोग्राम था, हम लोगों ने डिस्कस करा आज फॉर लूप के बारे में। और आज हम लोगों ने अपने फॉर लूप को स्टार्ट करा है और इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करा है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, और जितने लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है उनके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है मेरे एंड से। आपको कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको शॉर्ट्स दे करके बताऊँगा कि आप इस टाइप के कोड्स को कैसे लिख सकते हैं। अज्यूम करके चलिए कि आपके पास भाई कुछ एक इस तरीके का सिंपल सा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको इसका कोड लिख के रखना है। ठीक है, आपको इस एक छोटे से पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम का कोड लिखना है। ठीक है, और इसके कोड को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग और भी बहुत सारे लूपिंग के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वाइल लूप को। सो थैंक यू सो मच गाइस। If you have not followed us on our various platforms, then please do follow us. This is our Instagram link, Facebook and Telegram. टेलीग्राम पे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे सोर्स कोड्स मिलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक का हमारे टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन नहीं करा है, फटाफट से जाइए और वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन करिए। सो विद दिस वी एंड दिस session here. Thank you so much guys. If you have found this video interesting, then please go ahead and hit the like button. अगर आपने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जाकर फटाफट से शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।